जब ये जीव उच्चारण करता है तो उसके मूलाधार केंद्र में वाइब्रेशन पैदा होते हैं, आंदोलन पैदा होते हैं। जैसे बिजली की तार से विद्युत पसार होती है, फिर चाहे फ्रिज में पानी गर्म ठंडा करो, चाहे हीटर से पानी गर्म करो, चाहे बिजली जलाओ, चाहे कपड़े प्रेस करो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन वो विद्युत पसार होती है लाइट से, ये तार से। ऐसे ही पावर हाउस से ये सारी की सारी पसार होने वाली जो विद्युत है वो भिन्न भिन्न साधन होने से भिन्न भिन्न काम करती। ऐसे ही पावर हाउसों का पावर हाउस जो परम चैतन्य आत्मा है, उस आत्मा से जितनी शक्ति विशेष आदमी की आती है उतना फिर वो जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में वो उन्नत हो जाता है। चाहे कला कुशलता हो, चाहे नृत्य हो, चाहे गीत हो, चाहे समाधि हो, चाहे राजसत्ता का काम हो, चाहे किसी व्यक्ति को परखने की कला हो, जाने अनजाने जितनी तुम्हारी व अंतर आत्म शक्ति विकसित होती है उतना तुम अपने अपने क्षेत्र में अद्भुत सा काम कर सकते हो। श्री राम। पापी मनुष्य की यह पहचान है कि जिंदगी भर तुच्छ भोग भोगने का प्लान बनाता हुआ अपने इस बाहर के शरीर को सजाता हुआ, टीप टाप करता हुआ और जीवन भर इसी शरीर के पीछे लग जाए। शरीर को चलाने वाला, इस शरीर रूपी रथ को चलाने वाला रथी जो आत्मा है उसके तरफ जिसका ध्यान नहीं जाता, उसको शास्त्रकारों ने कहा नरा अधम। मन में आया ऐसा खा लिया, मन में आया ऐसा पहन लिया, मन में आया ऐसा भोग लिया, मन में आया वहीं चले गए। इसको अगर कोई स्वतंत्रता मानते हैं तो ये स्वतंत्रता तो कीट पतंग मच्छर मक्खी को है, लेकिन ये प्राणी पशु प्राणी हजारों वर्ष पूर्व जैसा जीते थे ऐसा ही जी रहे, उन्नति नहीं कर पाए। 50 वर्ष पहले जैसा चिड़िया घोंसला बनाती थी आज भी ऐसा ही बनाती। 25 वर्ष 50 वर्ष 100 वर्ष पहले जैसे जानवर जंगलों में जीते थे आज भी ऐसे ही जीते। मनुष्य में श्रवण करने की, मनन करने की और अंदर की छुपी हुई परमात्मा की शक्ति को विशेष जगाकर फायदा उठाने की योग्यता है। इसीलिए वो मनुष्य और जीवों से श्रेष्ठ माना गया है और जितने अंश में वो अपनी आत्मिक शक्ति जगाता है उतने अंश में वो श्रेष्ठ होता है। और हजारों वर्ष का काम अगर एक जन्म में कर देता है तो उसको हम लोग महापुरुष बोलते हैं, संत पुरुष बोलते हैं। राजे महाराजे और समाज के लोग उनको आदर की दृष्टि से देखते हैं। क्यों? कि उसने अपने राम का, अपने परमात्मा देव का आदर किया है। श्री राम। कह नानक सब तेरी वडियाई। जितना आदमी अंतर्मुख होता है उतना उन्नत होता है और जितना बहिर्मुख होता है उतना वो तुच्छ होता जाता है। तो कुछ ऐसे मंत्र हैं जो जपने से सुषुप्त शक्ति जागृत होती है। कुछ ऐसे मंत्र हैं जिससे प्रेम भाव और आनंद जागृत होता है। कुछ ऐसे मंत्र हैं कि जिससे आदमी का मनोबल विकसित होता है। कुछ ऐसे मंत्र हैं कि जिससे आरोग्य की रक्षा होती है। कुछ ऐसे मंत्र हैं कि जिससे मन शांत होकर उस असीम की यात्रा करने की योग्यता पा लेता है। कुछ ऐसे मंत्र हैं जिन मंत्रों से सुषुप्त शक्तियां जागृत होती हैं और कुछ ऐसे मंत्र हैं कि जो संप्रदाय में दिए जाते हैं। उस संप्रदाय के अपने अपने मंत्र होते हैं। तो उन मंत्रों में भी 3 भेद होते हैं।
एक होते हैं तांत्रिक मंत्र, दूसरे होते हैं साबरी मंत्र। साबरी मंत्रों के द्वारा, तांत्रिक मंत्रों के द्वारा शक्ति तो उसी परमात्मा की आती है, श्री राम। जैसे कसाई खाने में बिजली भी उसी पावर हाउस से जाती है, और जहाँ लोग ध्यान भजन करते, बंदगी करते, वहां बिजली भी उसी पावर हाउस से जाती है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। और तुम्हारे रसोई घर में भी बिजली वहीं से आती, और पूजा के घर में भी वहीं से आती, और बाथरूम आदि में भी बिजली वहीं से आती है। ऐसे ही तांत्रिक मंत्रों में, साबरी मंत्रों में, सांप्रदायिक मंत्रों में, अथवा उस परम पवित्र वैदिक मंत्रों में शक्ति तो उस परब्रह्म परमात्मा से ही प्रकट होती है। लेकिन वैदिक मंत्र जो है वो इस लोक में और परलोक में जीव का कल्याण करते हैं, और इतर मंत्र है वो अपनी अपनी जगह पर सब ठीक है, श्री राम। जितना आपका रसोई घर जरूरी है, उतना ही घर में फैमिली रूम की भी जरूरत है। जितना फैमिली रूम की जरूरत है, ऐसा ही ड्राइंग रूम की भी छोटी मोटी जरूरत है, और इन सब की जरूरत है तो इतनी बाथरूम की और दूसरी भी जरूरत है, श्री राम। तो इस संसार में सब प्रकार की विधियां होती है, इसलिए चिंतित नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए कि ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। भाई ऐसा वैसा है तभी तो महापुरुषों की कदर होती है। जब बिसट आरामी रैजन न उजंत महापुरुषन जी को जरूरत केड़िया है, श्री राम। इसलिए दुनिया में सब प्रकार का हुआ करता है। बुद्धिमान आदमी है कि गुलाब कांटों के बीच होता है, वो गुलाब का फायदा उठा ले, नीर और शीर का विवेक कर दे, अच्छा ले ले। लाइट से आप चाहें तो प्रकाश कर सकते हैं, चाहे आइसक्रीम बना सकते हैं, चाहे प्रेस से कपड़े गर्म कर सकते, इस्त्री कर सकते हैं, अथवा तो आवाज बना सकते हैं, या और भी कुछ कर सकते हैं लाइट से। अगर उपयोग करने की कला नहीं तो इस लाइट से जीवन का नाश भी तो कर सकते हैं, श्री राम। तो तुम्हारे अंदर जैसे विद्युत एक सामर्थ्य है, शक्ति है, ओज है, ऐसे ही तुम्हारे अंदर विद्युत का भी, विद्युत जिन्होंने पावर हाउस बनाए इंजीनियरों ने, उन इंजीनियरों की बुद्धि में जहां से प्रकाश आया वो आत्मा का था, श्री राम। एडिसन ने आविष्कार किया ये विद्युत का, 2000 जैसी खोजें की, लेकिन एडिसन पहले तो असफल हो रहा था, पहले असफल हो रहा था। फिर भी असफल होने पर भी उसने कभी निराश की सांस नहीं ली। कई प्रयोग करे और कुछ न कुछ गलती आकर रह जाए और असफल हो जाए। एक दिन उसकी प्रयोगशाला में आग लगी और सब रखकर जलकर खाक हो गया। सुबह को आया, देखा अपनी प्रयोगशाला भस्मीभूत हो गई। एडिसन, थॉमस एडिसन ने अपनी डायरी में लिखा कि आज इस आग ने मेरी लेबोरेटरी जला दी, प्रयोगशाला जला दी, उसके साथ साथ मेरी गलतियां भी जल गई। उत्साह से उसने फिर कदम रखा और दुनिया को 200 जैसी खोजें दी, विद्युत आदि, बिजली, ये बल्ब आदि, उसकी खोज एडिसन। तो आदमी जब निराश नहीं होता है तो वही शक्ति अंदर से ऐहिक जगत में भी चमत्कार करती है। आदमी निराश न हो तो वही शक्ति सूक्ष्म जगत में भी फायदा करती। आदमी निराश न और खोजता जाए तो अपना जहां से शक्ति आती है उस शक्तिदाता आत्मा परमात्मा का मुलाकात भी कर सकता है। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, मैं भोरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। ध्रुव को सौतेली माँ ने महना मार दिया कि पिता की गोद में बैठना है, आया बड़ा पिता की गोद में बैठने वाला, थप्पड़ रख दी। ध्रुव माँ के पास आता है। ध्रुव की 2 माँ थी, एक सौतेली माँ थी और एक वो माँ थी। तो सौतेली माँ का नाम था सुरुचि और अपनी माँ का नाम था सुमति। सुमति माना जिसकी श्रेष्ठ मति हो, और सुरुचि माना जिसकी संसार में रुचि हो। जिसकी भोग में रुचि है वो झगड़ा बाजी कलह अशांत में उसी शक्ति का व्यय करता है, और जिसकी सुमति है वो उसी मति को उस मति दाता में बिठाकर जीवन मुक्ति का आनंद लेता है, साक्षात्कार कर लेता है, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। तो जो लोग सुरुचि वाले हैं, खाना पैरना भोगना ये वो करना और फिर मर जाना, ऐसे लोग अपना समय शक्ति जीवन तुच्छ 4 दिनों के इस देह के पीछे बर्बाद कर देते हैं। लेकिन जिनकी सुमति है, सुमति माना श्रेष्ठ मति है, वे लोग
जहां से मति को प्रकाश मिलता है, उस प्रकाश को, उस आनंद को, उस जीवन को विशेष जगाने के तरफ लगते हैं। तो ऐसे जगाने के लिए मंत्रों की आवश्यकता पड़ती है। तुलसीदास जी ने कहा, राम भगत जग चारु प्रकारा, सुकृति नो चारु अनघ उदारा। भगवान के भक्त चार प्रकार के, सब अच्छे हैं। चहु चतुरन कर नाम आधारा, ज्ञानी प्रभहि विशेष प्यारा। वो ज्ञानी परमात्मा को विशेष प्यारा होता है। आर्त भक्त होते हैं जो पीड़ा से, दुख से भगवान को पुकारते हैं। जब दुख से, पीड़ा से सच्चे हृदय से पुकारते हैं तो उसी अंतर्यामी की कृपा से उनको रोग में आराम मिलता है, और डॉक्टरों की मति में भी वो प्रकाश होता है कि ये दवा नहीं, ये दवा दे दो। श्री राम। आदमी का जब दुर्भाग्य होता है ना, तो टर्निंग लेते लेते वो ऐसा डिसीजन लेता है कि धड़ाक धूम सामने टकरा जाता है। और आदमी का अगर सौभाग्य होता है तो सामने वाला रफ आता हुआ ड्राइवर भी आदमी अपने को बचा सकता है। तो रब रुसे तब मत खसे, जिनकी मति पवित्र है वो विघ्न और बाधाओं के समय भी कुछ न कुछ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं और जिंदगी को महका देते हैं। और जिनकी मति में ऐसा नहीं तो उनके पुण्य होते, थोड़े दिन जाओ जलाली जैसे लगते, फिर देखो तो ठन ठन पाल हो जाते। एक विनोदी कहानी याद आ गई। हिकड़ी माई जे मुर्स जो नालो ठन ठन पाल, जयराम जी की। वो शादी करके गई तो और माइयां उसकी मजाक उड़ाती थी, बुढ़ड़ी बुढ़ड़ी, ए ठन ठन पाल जी कुआं रहे डांच छाए कि पानी वाणी भरिया ही कुआं के, हाँ तुझे घुटन नालो ठन ठन पाला है। ऐसे करके उस बेचारे की मजाक उड़ाती थी। वो लड़की ने, उस दुल्हन ने अपने पति को कहा कि आपका नाम ठन ठन पाल है, ये जरा अच्छा नहीं लगता, नाम बदल दो। बोला नाम तो बदल दूं, कल उठाकर उसी नाम की कोई मजाक उड़ा दे तो रोज बदलती रहेगी तो ऑफिस में प्रॉब्लम होगा। तो तय किया कि सब मिलकर, मित्र, तेरी सहेलियां और मेरे मित्र मिलकर कोई नाम तय करे। इतवार का छुट्टी के दिन अपना नामकरण करेंगे, नौ नालो रखना सो, हाणे घोट जी छठी करना सो, श्री राम। श्री राम तो चओ मुयो तई तो कुछ आयो सबई राम, वरी चओ श्री राम। महाराज इतवार के दिन माई गए के, माई को कहा कि अच्छा नाम खोज के आओ, तुम ही खोज के आओ। तो माई ने कहा चलो सब्जी लेती आऊंगी, भाजी वठन नहीं दे सही, नालो गोली नहीं दे सही। तो सुबह सुबह भाजी लेने को गई, हरी सब्जी आती। तो रास्ते में गौएं और भैंसे जंगल को जा रही थी, उनके पीछे एक माई भाग रही थी गोबर चुनने वाली। उसको पूछा कि मैं, तेरा नाम क्या है? उसने बोला मेरा नाम है लक्ष्मी। नालो ऐसे लक्ष्मी, गोले पे छेणू गायन जे पुठिया पे बजे। अच्छा, फिर आगे गई बाजार में सब्जी लेने को, तो उधर कोई भिखारी भीख मांग रहा है कि भाई एक बट्टा को दे जा, थुम जी बगड़ियों दी जा, टक्को दी जाए जरा, 2 पैसे दे दो। बोले भाई तेरा नाम क्या? बोले मेरा नाम है जगपाल, जग के पालन वाला। फिर साहब जी लेकर जब लौटी तो कोई आदमी राम बोलो भाई राम हो रहा था। ननामी जा रही थी, यारो हम बेवफाई करेंगे, तुम पैदल होंगे और हम कंधे चलेंगे। कोई कंधों में सवार होके जा रहा था, समझ गए ना, कंधों पे सवार। आपको भी मौका मिलेगा, चिंता की बात नहीं। लेकिन किसी के कंधों में जाने का मौका मिले उसके पहले दिलबर के साथ मुलाकात कर लो तो कितना अच्छा होगा। जय श्री राम। कोई कंधों पे सवारी किए जा रहा था। माई ने पूछा ये कौन मर गया? बोले तो अमर सिंह, अमर सिंह सेठ मर गया है। माई आई घर, सहेलियों ने पूछा क्या नाम खोजा है? और पति के दोस्तों ने पूछा भाभी बताइए बताइए नाम रखिए तो ये सिरा ठंडा हो रहा है, सिरो खाऊं कोई रखाऊं? आज छठी है तुझे गोट जी, चो चो भाभी नालो कड़ो रुगो ले आई भाव जो। भाई का नाम क्या खोज के आई भाभी बता दो। भाभी ने कहा गोबर ढूंढत है लक्ष्मी और भीख मांगत जगपाल, अमर सिंह तो मरत है, अच्छा मेरो ठन ठन पाल, अच्छो मेरो ठन ठन पाल। मुझे ठन ठन पाल जो है वो सुठो है, घणी सुठो है, बेचारो 700 कमाए ताने। तो ऐसे ही मनुष्य नाम है, इंसान नाम है, भारत में जन्म मिला है और सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में जन्म मिला है।
और फिर भी खा पी के जिंदगी बर्बाद करता है तो फिर यार कैसे काम चलेगा। श्री राम नालो तो लक्ष्मी छेणु पे बोले नालो नाम है जगपाल और भीख मांग रहा है। ऐसे नाम है मनुष्य और ए बीड़ी जरा सुख दे दे, ए दारू जरा तू सुख दे दे, ए पिक्चर तू जरा सुख दे दे, ए पफ पाउडर तू सुख दे दे, ए लिपस्टिक लाली तू सुख दे दे। तो भीख मांग रही है बेचारी। श्री राम चाहो तो सही मुयू श्री राम। शंकराचार्य ने कहा दरिद्र वह है जो भीतर के सुख से वंचित होकर बाहर की चीजों की गुलामी करता है। शत्रु कौन है? और मित्र जैसा लगता है कि अपनी इंद्रियां ही शत्रु है, मित्र जैसा लगती है। मरा हुआ कौन है? जो जीते जी अपने आत्मा का ख्याल नहीं करता है। मूर्ख कौन है? मूर्ख वो है कि साधु पुरुषों का संग नहीं करता और राम का अपने परमात्मा का रंग अपने को नहीं लगाता, वो मूर्ख है। कोवा दरिद्र, दरिद्र कौन है? विशाल तृष्णा। दरिद्र कौन है कि जिसकी विशाल आकांक्षाएं ये खपे ये खपे ये खपे, खपे खपे में अपने को खपा देता है। तो हरि ही हकार बोलते हैं तो आपके नाभि केंद्र में आंदोलन पैदा होते हैं। कई मंत्र होते हैं जो वैदिक मंत्र हैं और कुछ तांत्रिक हैं, कुछ साबरी मंत्र हैं। साबरी मंत्र जपता था एक जोगी। अहमदाबाद का नाम सुना होगा तुमने। अहमदाबाद में माणिक चौक है, फुआरा के पास माणिक चौक, वो सोनी बाजार है। हीरे जवाहरात वाले भी और सोने वाले भी उधर रहते हैं, उसको चौकसी बाजार भी बोलते हैं। तो माणिक चौक पहले वहां साबरमती नदी बहती थी और अहमद ने वहां दीवाल चुनाना चालू किया था और दिन भर वो दीवाल चुनाता था अहमद बादशाह। तो वो दीवाल इसी ढंग से चुनाता था कि महाराज वो माणिक जोगी का आश्रम उसके अंदर आ जाता था। जो 3 दरवाजा उधर दूर रह जाता था, ये आश्रम उनके हद में आ जाता था। तो माणिकनाथ जोगी वहां भजन करते थे। 2-4 कमरे थे, एक छोटी मोटी गौशाला थी, धुना था, अतिथि आवास था, अपना एक कुटिया थी। तो राजा ने तो अपना घेरा डाल दिया। तो जोगी साबरी मंत्र जपते थे। उसने कहा कि अहमद का बच्चा समझता क्या है अपने को? साधुओं की जमीन भी हड़प करता है, भेजा राजा अफाल रोगी हा 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 डट्टा ही भेजा राजकारणी। श्री राम डट्टा 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 सिखणा वजन त राजकारण में ट्रेनिंग वठी चो। श्री राम माण्हू पंध करे करे बेचारा थकजी वजन, बे जो माल हड़प तो करे भेजा ही राजा। तो उसको लगा थोड़ा गुस्सा लगा तो उसने उठाई सुई और धागा। दिन भर वो साबरी मंत्र जपता जाए। शाम को दीवाल चुनकर सैकड़ों आदमी चले जाए और वो महाराज जोगी क्या करे? उल्टत देव पलटत काया, उतर आओ बच्चा गुरु ने बुलाया। देव सच नाम आदेश, गुरु का मंत्र साचा, पिंड काचा, फुरो ईश्वरी वाचा। यूं धागा खींचे, दीवाल धड़ाक धुम। दूसरे दिन फिर दीवाल चुने, फिर दौड़ा धड़ाक दुम। ऐसे करते करते अहमद के तो नाक में दम आ गया। बोले क्या हुआ? फिर जासूस लगाए तो एक जासूस पर दूसरे जासूस लगे, आदमी गिराए तो पता चले ये तो मंत्र के बल से गिर रही है। आखिर पता चलाया और महाराज को अनुनय विनय किया और महाराज ने अहमद को जरा डांटा वांटा भी और कुछ श्राप देने को जा रहे थे। तो गुरु महाराज आए हृदय में। गुरु महाराज ने कहा कि देखो माणिकनाथ, नाथ संप्रदाय के वो संत थे, ये अहमद कोई साधारण आदमी नहीं, अगले जन्म में ये साधु संतों की सेवा करता था, यशस्वी होने के लिए, भगवान को पाने के लिए नहीं। तो संत की सेवा व्यर्थ नहीं जाती। एक एक कदम चल के जो आदमी सत्संग में जाता है उसको अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। तो ये अगले जन्म का पुण्य आत्मा है और इसको परमात्मा नहीं चाहिए, इसको यश चाहिए, इसलिए इसके नाम का नगर बसेगा और तू इसको आशीर्वाद कर दे, श्राप मत दे। जब गुरु ने अंदर में प्रेरणा की तब माणिकनाथ ने अहमद को आशीर्वाद दिया कि बेटा ये कर्णावती जो नगरी है इसका नाम अहमदाबाद पड़ेगा। पहले कर्णावती नगरी था, अभी भी कई लोग कर्णावती नगरी लिखते हैं। तो कर्णावती नगरी का नाम अहमद के नाम से पड़ा, उसको अहमदाबाद बोलते हैं।
तो बाबा जी ने जब आशीर्वाद दिया कि तेरे नाम से इस कर्णावती नगरी का नाम अहमदाबाद पड़ेगा, तो वो खुश हो गया कि महाराज जी अगर आपका दुआ है तो फिर ये जो जगह आपकी हम हड़प तो कर रहा हूं, लेकिन इस जगह को आपके नाम का चौक बनाऊंगा। तब से उस जगह का नाम माणिक चौक रखा गया। तो ये साबरी मंत्र में जो ताकत आती वो भी है तो परमात्मा की, लेकिन जो मंत्र जैसा रिदम से जपा जाता है उस प्रकार का उसमें सामर्थ्य होता है। कुछ मंत्र वैदिक होते हैं और कुछ मंत्र सांप्रदायिक होते हैं। जैसे शैव लोग ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जपते हैं, ये भी अच्छा है। गणपति लोग ओम गणानाम पति गुंगवाह जपते हैं। और कोई ऐसे संप्रदाय वाले राधा स्वामी आदि या और संप्रदाय, राधा स्वामी वाले बोलेंगे ज्योत निरंजन ओमकार रारंकार सोहंग सतनाम, ये भी अच्छा है अपनी जगह पर। लेकिन वैदिक मंत्र तुम्हारी छुपी हुई शक्ति कैसे जगाना, इस बात का संकेत करते हैं श्री राम। उन वैदिक मंत्रों में ओमकार जो है सिरताज है, इसीलिए जो भी सनातन धर्म के संप्रदाय हैं उन्होंने ओमकार का सहारा लिया। कहते हैं कि सिख धर्म का पहला ग्रंथ है सुखमणि, और सुखमणि का पहला वचन है एक ओंकार। वो परमात्मा एक है और उसकी ध्वनि ओमकार है। तो हम लोग जब हरि ही ओम जपते हैं तो हकार से हमारे नाभि केंद्र में आंदोलन पैदा होते हैं और ओमकार से हमारी सुषुप्त चेतनाएं जागृत होती है। 7 बार हम अगर ओमकार का गुंजन करते हैं तो नाभि केंद्र के पास जो मूलाधार केंद्र है, जीवन का स्रोत है, उसमें वाइब्रेशन पैदा होते हैं। हताशा, निराशा और भय के विचार दूर होने लगते हैं। उससे ज्यादा अगर हम जप करते हैं तो रोग के कीटाणु भाग खड़े होते हैं। कुछ ऐसे मंत्र हैं जिनको जपने से शरीर की तंदुरुस्ती होती है। उन मंत्रों का मैं उपयोग करता हूँ, हर रोज एक माला जपता हूँ अभी भी। दूसरा तो जप करते हैं, लेकिन एक माला आरोग्यता के मंत्र की जप लेते हैं तो जप लेते हैं। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भक्ति वेद प्रकाशा। मंत्र जाप करे लेकिन मंत्र में दृढ़ विश्वास करके मंत्र जपे, और मंत्र में जितने अक्षर कम हो उतना मंत्र पावरफुल होता है। मंत्र जपने में जितनी रिदम सेट होती हो उतना जापक जल्दी सिद्ध होता है, उसका स्वभाव जल्दी बदलता है। मंत्र जपने में मनमाना मंत्र नहीं, अगर शास्त्रीय मंत्र है, वैदिक मंत्र है तो उससे लाभ ज्यादा होता है। फिर भी किसी भी भाव से भगवान का मंत्र समझ के जपने वे लोग अच्छे हैं, धन्य हैं। लेकिन यात्रा अगर तेजी से करनी है तो किसी जानकार व्यक्तियों के संपर्क में आकर उन महापुरुषों में के पास अगर आदमी थोड़ी साधना करता है तो उसको अनुभव होता है कि परमात्मा शक्तियां हमारे बीच कैसे चमक रही हैं। कुछ ऐसे संप्रदाय होते हैं कि सब व्यक्तियों को एक प्रकार का मंत्र दिया जाता है। 5वीं कक्षा का, 9वीं का, 3री का, 4थी का, सबको एक प्रकार का। और कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं कि सामने वाले की योग्यता जैसी हो उस प्रकार का मंत्र देते हैं। जैसे नारद जी थे, ध्रुव को मंत्र दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसी नारद जी ने राजाओं को मंत्र दिया नमः तस्यै या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै। तो सामने वाला कैसा अधिकारी है, उसकी मनोवृत्ति कहाँ है, उस प्रकार का ख्याल करके अगर मंत्र दिया जाए तो सामने मंत्र लेने वाले साधक को जल्दी फायदा होता है। और सबको मिला के एक साथ घोड़ो गधा हाथी सिंह सबनी के एक खा दो तो फिर उसमें उनको होता है कि हमने मंत्र ले लिया, मर जाएंगे तो गुरु कंधे पे बिठाकर हमको ले जाएंगे सचखंड में, लेकिन गुरु जी के कंधे तो यहीं ब्रह्म परमात्मा में लीन हो जाएंगे। ये तो केवल अपने को जरा थोड़ा हिप्नोटाइज करने जैसी बात है। श्री राम बिन कमाइए नानका मुखे साधन जेड़ो कर। तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भक्ति वेद प्रकाशा, ये भक्ति का 5वां सोपान है। तो इस मंत्रों को जानने से इस जीव को घर में कलह को बदलना हो तो कैसे बदले। घर में स्वभाव हमारा अलग अलग है, झगड़ा होता है, पत्नी का अपना स्वभाव है, पति का अपना है, भाई का अपना है। ऐसा अगर स्वभाव हो जाता है तो क्या करना चाहिए कि थोड़ा धूप करके घर के लोग मिलकर
लंबा श्वास लेकर राम कह दे, ओम कह दे, अथवा जिस मंत्र में विश्वास करते हैं उस मंत्र को जपते हुए गहरा श्वास लें और एक साथ मंत्र जाप करें तो कुछ ही दिनों में कलह वाला स्वभाव स्नेहपूर्ण होने लगेगा। बच्चे की याद शक्ति बढ़ानी है तो अमुक प्रकार का मंत्र है, वो जपने से बच्चे की याद शक्ति बढ़ती है और बड़ा मेधावी हो जाता है। 11 वर्ष के थे बीरबल, उन दिनों की बात है, वो आगरा में पान का गल्ला चलाता था बीरबल। बीरबल में सारस्वती का मंत्र का जाप करते समय गहराई से देखा और बीरबल सारी बात समझ गया। खोजा को बोला कि पाव भर चूना तो लेने को आया, लेकिन यही चूना तेरे मौत का कारण बनेगा। बोले तोबा तोबा, कैसे? बोले तूने आज राजा साहब को पान लगाने में चूना ज्यादा लगा दिया है, उनकी जीभ पर चांदा पड़ गया है, इसलिए गुस्से में आकर चूना मंगवाया है और वो तेरे को अपने सामने बिठाल के चूना खिलाएंगे। बोले खुदा खैर करे बंदा लहर करे। बोले खुदा खैर तो करे, लेकिन बंदा जब उपला मंजिल उपयोग में लाए तब खुदा खैर करे, नहीं तो क्या खुदा बेचारा करे। बोले क्या करे? देख खोजा, ऐसा कर कि चूने को घी मारता है और घी को चूना मारता है, तू घी ले जा और अंदर जाए तब थोड़ा घी पी लेना और बाद में चूना खाना, तो चूना को घी हजम कर लेगा, घी को चूना हजम कर लेगा, तू जिंदा रह जाएगा। अगर तू भाग भी जाएगा तो राजा सिपाहियों को भेज के तुझे पकड़ा देगा। अगर आजीजी करेगा तभी भी काम नहीं चलेगा, युक्ति से मुक्ति होती। खोजे को बात जच गई। बोले घी कहाँ से लेने जाना? बोले मैं लाया हूँ, कल चाहिए तो। खोजा घी और चूना ले गया बीरबल से, घी पी गया और चूना जाकर अकबर के सामने रख दिया। अकबर गुस्से में आकर के न लाए, कैसा पान लगा था वैसा, खाओ मेरे सामने। भाले वालों को बुला दिया कि इसको कम वक्तों को खिलाओ ये चूना। वो तो मजे से खा गया, क्योंकि जानता था, मजे से खा गया, चूना खा गया। बोले जा अब घर जाके मरो। तो घर गया, नींद बींद करके आराम से दूसरे दिन मजे से आ गया ड्यूटी पे। बोले तू जिंदा कैसे रह गया, कोई रोग नहीं हुआ? बोले नहीं महाराज। क्यों, क्या हुआ? तेरे को चूने की असर नहीं हुई? चूने की असर नहीं हुई, वो बीरबलिया है पान वाला लड़का 11 साल का। राजा साहब वो सब बातें आपके मन की जान गया था और मेरे को घी पिला के भेज दिया, इसलिए घी को चूना ने मारा, चूना को घी ने मारा और खोजा जिंदा रह गया है। सुपारी कड़ी होती है ना, तो बुढ़े आदमी दांत से नहीं तोड़ सकते, अथवा आप भी जरा जोर लगाते। सुपारी अगर बादाम के साथ चबाओ तो एकदम मुलायम बन जाएगी, युक्ति चाहिए। बादाम सुपारी इतनी कड़ी है, लेकिन बादाम के साथ चबाओ तो सुपारी एकदम मुलायम हो जाएगी। ऐसे ही जीवन में जो विघ्न और बाधाएं हैं, वो ज्ञान की बादाम के साथ मिला लो तो विघ्न और बाधाएं मुलायम हो जाएंगे, दुख दूर हो जाएगा। श्री राम। ऐसा कोई भी दुख नहीं है, ऐसी कोई भी चिंता नहीं है, ऐसा कोई भी रोग नहीं है, ऐसी कोई भी मुसीबत नहीं जिसका निराकरण न हो। Nothing is impossible, everything is the possible। सब संभव है। आदमी जब हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, भीतर से हार जाता है, उस तभी वो दुखी होता है। अगर उत्साह से काम करता रहता है तो आगे रास्ता मिलता रहता है। विघ्न और बाधाओं को चीरते चीरते जो उन्नति होती है, उसका कुछ अलग अपना अभ्यास रस होता है। महाराज बीरबल को बुला दिया गया कि हमारे मन की बात जानने वाला 11 साल का पान के गले पे बैठने वाला लड़का कौन होता है, बुलाओ। बुलाया। बीरबल पूछा कि कैसे पता चल गया? बोले महाराज मैं सारस्वती मंत्र का जाप करता हूं, इससे बुद्धि की विलक्षणता होती है, मन एकाग्र होता है। और महाराज मन एकाग्र होता है तो फिर जो चीज जानना चाहो जरा सब ध्यान करो तो पता चल जाता है। बच्चे जब पढ़ते हैं तभी भी जितनी एकाग्रता होती उतने वो सफल होते हैं। और आप भी भोजन में जितने एकाग्र होते हैं उतना बढ़िया बनता है। बात करने में जितनी एकाग्रता होती उतना तुम्हारा प्रभाव पड़ता है। और जीवन में जहां भी चाहिए, जहां भी देखो तो उन्नति, तो एकाग्र होते हो तो तुम्हारी वो परमात्मा की शक्ति वहां काम करती है। जैसे सूरज के किरण है, चट्टानों पर, पहाड़ों पर, पत्थरों पर पड़ती है तो उसका कोई रिफ्लेक्स नहीं पड़ता, आईने में पड़ती है तो ज्यादा रिफ्लेक्स पड़ता है। और बिलोरी कांच रख दो सूरज के प्रकाश में और स्थिर कर दो तो वहां अग्नि पैदा हो जाती है। ऐसे ही तुम्हारी एकाग्रता परमात्मा की शक्तियों को प्रकट कर देती है। तो परमात्मा की शक्ति तो हर प्राणी के अंदर छुपी है। पशु उसको उन्नत नहीं कर सकता, इसलिए पशु जीवन व्यर्थ माना जाता है। मनुष्य उसको उन्नत कर सकता है, जगा सकता है।
तो भगवान ने अर्जुन को कहा तू युद्ध करते हुए सतत मेरा सुमरण कर। अब संसार में भी हम युद्ध तो कर रहे, कभी काम आया, कभी क्रोध आया, कभी लोभ आया, कभी मोह आया, कभी चिंता आई, कभी बीमारी आई, तो युद्ध हो रहा है। तो इस युद्ध में भी उस परमात्मा का स्मरण करो ताकि तुम इस युद्ध में विजेता हो जाओ। संसार एक परमात्मा प्राप्ति की यूनिवर्सिटी है। यहाँ कहीं भी तुम टिक गए, कोई परिस्थिति में सुख में टिक गए तो विघ्न आ जाएगा, यश में टिक गए तो अपयश आ जाएगा, मान में टिक गए तो अपमान आ जाएगा, पति पत्नी में स्नेह हो गया तो कभी न कभी पत्नी बीमार हो जाएगी, या तो पति बीमार हो जाएगा, या तो ऐसा हो जाएगा। कुछ न कुछ विघ्न डालकर तुम्हारी उन्नति वो परमात्मा करा रहा है। जब विघ्न बाधा आए तो अपने को दीनहीन और निराश नहीं मानना चाहिए। विघ्न बाधा आए तो समझना चाहिए कि वो अंतर्यामी परमात्मा हमारे हृदय में प्रकट होना चाहते हैं। हमारी छुपी हुई जीवन की शक्तियां खोलकर वो जीवन दाता हमें मिलना चाहता है। जय राम जी की। कदे निराश न थीजे, कदे पोते पैर न कजे, ट्राई एंड ट्राई विल बी सक्सेसफुल। ये कौन सा उकदा जो हो नहीं सकता, तेरा जी न चाहे तो हो नहीं सकता। छोटा सा कीड़ा पत्थर में घर करे, इंसान क्या दिले दिल भर में घर न करे। तुम थोड़े दिन अगर विधि सहित साधना करो तो तुम्हारी नाड़ियां शुद्ध होने लगेगी, बुद्धि का विकास होने लगेगा। ऐसे मंत्र हैं, ऐसी विधियां हैं। शरीर तुम्हारा हल्का फूल जैसा होने लगेगा। कभी प्रकृति के वेग से बीमारी आई तो भी इतनी मेहनत नहीं पड़ेगी बीमारी दूर करने के लिए। तो महाराज बीरबल ने वो मंत्र के प्रभाव से अकबर के तरफ निहारा। अकबर प्रभावित हो गया, बोले मेरे पास इस समय वजीर है, लेकिन तेरे जैसे लड़के को भी मैं वजीर बनाना चाहता हूँ। हाइट वाइट ठीक थी, जरा संयमी था, अंडे खाकर मोटा नहीं बना था। लोग बोलते अंडे में फायदा है, अंडे के प्रचार चला परदेश में, और परदेश का प्रचार ने हमारे भारत के नेताओं की खोपड़ी में ऐसा इंप्रेशन डाल दी कि फिर तो महाराज बस सब जगह अंडे अंडे पोटरियां निकल गई। अभी विज्ञानी लोग बोलते कि अंडा खाने में कितनी सत्यानाश होती है। 200 अंडा खाने से जितना सी विटामिन प्राप्त होता है, 100 ग्राम नारंगी का रस पीने से उतना सी विटामिन मिल जाता है। 100 ग्राम चने खाने से जो कैलोरीज आदि प्राप्त होती है वो 2 अंडे से प्राप्त होती है। इस प्रकार से इसकी कंपैरिजन करते हैं तो फायदा तो नहीं के बराबर है, और उत्तेजना और नुकसान ज्यादा है। अंडा खाने से सेक्सुअल केंद्र उत्तेजित होते हैं, तो सेक्स एनर्जी जो पहले पड़ी है वो भी लेकर निकलते हैं, नाश करते हैं। और अंडे खाकर जो बच्चे पैदा होते वो मुर्गे जैसे चिल्लाते रहते, चींची करते रहते। श्री राम नानक जी ने ठीक कहा है, मांस मांस सब एक है, हिरणी बकरी गाय, आंख देख नर खात है, निश्चय नरक में जाए। जो रत लगे कपड़ा जामा होत पलीत, सो रत पीवे मान खा, उसका कैसे निर्मल चित्त। तो आहार अशुद्ध करने से आदमी का मन ज्यादा चंचल होता है, अशांत होता है। तो बीरबल शुद्ध आहार करते थे, सारस्वत मंत्र का जाप करते थे। अकबर ने पूछा कि 12 में से 1 जाए तो कितने बचे। सब वजीरों ने कहा कि 11 बचे। बीरबल का वारा है। बीरबल ने कहा जहांपना 12 में से 1 गया तो कुछ नहीं बचा। अरे लड़का ऐसे कैसे? बोले जहांपना जब सवाल पूछते होंगे तो 12 में से 1 गया तो ये कोई साधारण थोड़े होगा। जैसे केले की पात पात में पात, त्यों महाराजाओं के बात बात में बात होती है। 12 में से 1 गया तो सब गए। बोले कैसे? बोले हजूर 12 महीने होते हैं साल में, और सावन का महीना 1 फेल हो गया, वर्षा नहीं, तो 12 ही महीना चट हो गए। किसान के बचा ही क्या उसके पास। बीरबल क्या तेरी बात है। फिर दूसरा एक सवाल पूछा, उसका भी उत्तर मिल गया। बीरबल को वजीर बना दिया, और जीवन भर अकबर बीरबल के चुटकुले लोगों ने सुने हैं। जीवन भर बीरबल का संपर्क करते हुए अकबर खुशहाल रहे। जब बीरबल मर गए तो अकबर ने ये वचन उच्चारे कि आज तक तो किसी मर्द के साथ जीते थे, अब तो बेवकूफों के साथ जीना पड़ेगा। खुदा ताला अब मुझे जीने का रस चला गया। अब बीरबल के जीवन में ऐसा चमत्कार कैसे आया? ये मंत्र का प्रभाव। और मंत्र को शक्ति कहां से मिली? उसी परमात्मा की। श्री राम। तो कबीर जी ने कहा, सुन्या सकना कोई नहीं, सबके भीतर लाल, मूर्ख ग्रंथि खोले नहीं, कर्मी भयो कंगाल।
और लोग बोलते हैं कि हमारा तो भाग्य ऐसा है, जीवन ऐसा है, छा कयो वैसा, मोहा प्यायो वैसा ही थियो। नहीं नहीं, श्री कृष्ण के जीवन में देखो, श्री राम जी के जीवन में देखो, संत कंवराम जी के जीवन में देखो, नानक जी के जीवन में देखो। 16 वर्ष 6 महीने और 15 दिन की उम्र के थे। उन दिनों में बंद कमरा करके बंदगी करते, भगवान का भजन करते। रात्रि को माँ ने दस्तक दिया, बेटे अब सो जा। देखो सब लोग सो गए, मध्य रात्रि हो गई। नानक जी अपनी चटाई संकेल कर सोने की तैयारी करते हैं। इतने में पपीहा ने कहा पीहू पीहू। नानक जी बोलते, माँ पपीहा अपने प्रीतम को याद कर रहा है और मैं प्रीतम को भूल जाऊं, माँ मुझे याद करने दे। याद करते करते वो साधारण लड़का नानक के नाम से जो गिने जाते थे गुरु नानक हो गए। कबीर जी साधारण व्यक्ति गिने जाते थे, संत कबीर हो गए। कबीर की इच्छा थी कि रामानंद स्वामी से मुझे मंत्र दीक्षा मिले। मंत्र देने वाले संत जितने ज्यादा अनुभवी होते हैं उतना शिष्य का ज्यादा उत्थान होता है। तो महाराज और ये कुछ समर्थ संत हैं, पहुंचे हुए संत हैं, लेकिन कबीर कौन सी जाति के ये पता नहीं चलता था, क्योंकि रास्ते से मिले थे बच्चे और जुल्हा ने पाला था। तो कोई समझते थे कि यवन का पुत्र है, कोई समझते जुल्हा का पुत्र है। तो पंडित लोग उनको गुरु के पास नहीं जाने देते थे। आखिर कबीर ने क्या करा कि गुरु महाराज रोज स्नान करने को अमृत वेले जाते 3-4 बजे, तो कबीर जी ने घास फूस की दीवार बना दी और एक जगह रास्ता रख दिया। रामानंद स्वामी खड़ाऊ पहनते थे, टप 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 पावड़ियों पर जब उतर रहे थे तो कबीर जी वहां अंधेरे में सो गए और कबीर जी के ऊपर रामानंद स्वामी का चरण लग गया। तो कबीर जी के है पर जब चरण लग गया रामानंद स्वामी का, तो कबीर रामानंद स्वामी के मुंह से राम राम निकल गया और कबीर जी ने वो राम राम नाम ले लिया। राम राम रटते 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 कबीर जी तो आनंद और मस्ती में उन्नत होते गए और कबीर के जीवन में कुछ प्रभाव आने लगा। तो पंडितों ने कहा, अरे तू निगुरा है? बोले निगुरा नहीं, मेरे गुरु स्वामी रामानंद है। जय गुरु रामानंद, रामानंद स्वामी राम राम, मेरा रोम रोम में रम रहा है रामानंद स्वामी। जाके रामानंद को कहा कि तुमने मंत्र पलित कर दिया, यवन को मंत्र दे दिया। रामानंद ने कहा मैंने तो उनको मंत्र नहीं दिया। बोले वो बोलता है। बोले ले आओ मेरे पास। उस समय पंडित लोग समझते थे कि भगवान प्राप्ति कराना कोई हमारी बपोती है, मोनोपोली है। हकीकत में भगवान प्राप्ति कराना किसी की मोनोपोली नहीं है। जो सच्चे महापुरुष होते हैं उनके संपर्क में साधक आता है तो उन्नत हो जाता है। भगवान तो सबके हृदय में बसा हुआ है। भगवान कोई करियाने की दुकान की चीज नहीं है कि उठा के कोई दे देगा। भगवान तो छुपा है, लेकिन अज्ञान की परतें दूर करने की युक्ति बढ़िया हो तो काम जल्दी बन जाता है। कबीर को लाया गया सभा के बीच, ऊंचे आसन पर महाराज बैठे, इर्द गिर्द सब पंडित थे। कबीर जी को मुजरिम की नाई ले आए गए। कबीर जी से महाराज जी ने कहा कि भाई मैंने तेरे को कब मंत्र दीक्षा दी? कबीर जी ने कहा गुरु महाराज कुछ महीने पहले, मध्य हो प्रभात के समय। मैंने तो प्रभात के समय तेरे को नामदान तो नहीं दिया कभी। बोले गंगा किनारे नहाने को जा रहे थे। बोले राम राम राम, झूठ बोलता है? बोले महाराज झूठ नहीं बोलता हूँ, सच बोलता हूँ। तो बोले मेरे सामने मेरे को झूठा कर रहा है। उठाई खड़ाऊ, जैसे माँ का हाथ चलता है 2.5 सिर का और गाल पे आता है तो 2.5 तोले का हो जाता है, ऐसे खड़ाऊ उठाई। बोले झूठ बोलता है? बोले महाराज नहीं। गुरु महाराज ने खड़ाऊ दे मारी 2-4 उसके सिर पर। राम राम राम, मेरे को झूठा बोलता है। कबीर जी बोलते तब की दीक्षा झूठी तो गुरु महाराज अब की तो सच्ची। आपके खड़ाऊ का आगे भी स्पर्श हो गया और राम नाम भी आपके श्रीमुख से मिल गया। तब की दीक्षा झूठी तो अब का तो नामदान सच्चा। रामानंद स्वामी समझ गए कि ये सतपात्र शिष्य है और ये राम नाम की कमाई करके बहुत तेजी से बढ़ेगा। उनको कहा भाई चाहे तुम लोग मेरे को मानो चाहे न मानो, लेकिन मेरा तो ये शिष्य कबीर जी है। और कबीर जी बहुत उन्नत हो गए। तुलसीदास जी महाराज समाधि में बैठते थे, राम राम रटते 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 फिर उस श्वास को रिदम बनाकर उस जहां से राम की चेतना राम रोम रोम में बसा है वहां दिल लगाकर समाधि हो गए थे। तुलसीदास महाराज के दर्शन करने गए थे नाभाजी महाराज, जिसने भक्तमाल लिखी, गुजरात में बड़े प्रसिद्ध हुए। भक्तों को जो कथाएं मिलती वो भक्तमाल से, वो भक्तमाल के रचयिता नाभाजी महाराज तुलसी महाराज के दर्शन करने गए। तुलसीदास महाराज समाधि में थे तो नाभाजी महाराज वापस चले गए। भक्तों ने बताया कि नाभाजी महाराज स्वयं आए थे। तुलसीदास जी को दुख हुआ कि संत मेरे द्वारा आए और मेरे को दर्शन नहीं हुआ।
तुलसीदास जी कुछ दिनों के बाद समय निकाल के नाभाजी महाराज का दर्शन करने गए। उस समय नाभाजी महाराज के आश्रम में भंडारा था और महाराज जहां जुतियां पड़ी थी वहां तुलसीदास छुप के शांति से जाके बैठे। परोसने वाला जब परोसने आया तो उसने तो पत्तले परोस दी थी, दोनों परोस दिए थे। अभी तो बाद में आके बैठे तो परोसने वाला पुड़ियां लेके निकला तो पूड़ी तो हाथ में ले ली। मालपुए बांटने वाला आया तो मालपुए ले लिए। अब आया खीर बांटने वाला, खीर माना खीरनी, दूध पाक, खीर बांटने वाला आया। तुलसीदास के पास तो कोई साधन नहीं था, लेकिन किसी संत की जुत्ती पड़ी थी। तुलसीदास ने वो जुत्ती उठाई और खीर परोसने वाले को कहा कि इसमें परोस दे। बोले राम राम राम, ये क्या करते हो, ये तो चमड़े की जुत्ती है। तुलसीदास ने कहा तुलसी जामुख धोखे निख से राम, ताके पग की पग तरी मेरे तन को चाम। जिसके मुंह से धोखे से भी राम निकल जाता है उसके चरणों की जुत्ती में बन जाऊं तभी भी मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा, तो इसी में परोस दे। परोसने वाला भागा नाभाजी महाराज के पास कि ऐसे कोई संत आए। नाभाजी आए, ओहो संत तुलसीदास जिनके मैं दर्शन करने गया था, गले लगे और नाभाजी महाराज के आंखों से गंगा यमुना बरसने लगी कि आज मेरे भक्त माल का मेरू मुझे मिल गया है। 108 दाने माला में होते हैं, 108 दाने तो हों और मेरू न हो तो माला पूरी नहीं होती। ऐसे आज मेरे ग्रंथ को पूरा करने वाला ये संत का दर्शन मेरे को मिला है। नाभाजी महाराज गदगद हो गए। तुलसीदास जी कहते हैं राम नाम अघ पुंज न सावत। इसीलिए हमारे दैनिक व्यवहार में भी आदमी सामने मिलता है तो हम राम राम बोलते ही। राम नाम वैदिक मंत्र है। राजा रामचंद्र जी आए तभी राम राम जपते लोग नहीं, रघु राजा भी राम राम जपते थे, दशरथ राजा भी राम राम जपते थे, उसके पहले भी राम राम। जो रोम रोम में बस रहा है चैतन्य उसका नाम है राम। इसलिए हम व्यवहार में मिलते हैं तो राम राम 2 बार बोलते, 3 बार भी नहीं बोलते। राम 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 1 बार भी नहीं बोलते, 2 बार बोलते कि तू जिसकी सत्ता से देख रहा है और मैं जिस सत्ता से मिल रहा हूं उन दोनों के आधारभूत जो चैतन्य है उस परमात्मा को धन्यवाद है। राम राम। अगर कोई आदमी संसार से जाता है तब भी बोलते हैं राम बोलो भाई राम, राम बोलो भाई राम। अगर किसी आदमी का ये वो हो जाता है तो बोले इसका तो बेचारे का राम रम गया है। और कोई आदमी गलत काम करता है तभी भी व्यवहार में कह देते कि मुख में राम बगल में छुरी। और कोई आदमी आता है और खाने पीने की चिंता नहीं, आया 2, 5, 10 दिन रहा, फिर किसी और शहर में गया कि महाराज कहाँ रहते हो, बोले ये तो रमते राम है, श्री राम। तो हमारा राम नाम व्यवहार में इतना ओतप्रोत हो गया है भारतीय लोगों का कि उस रोम रोम में रमने वाले चैतन्य का नाम राम है और उस चैतन्य की शक्ति जगाने का संकेत है। एक बार संत कबीर के सुपुत्र कमाल गंगा किनारे देखते कि कोई सेठ आया है, 200 पंडाओं को भोजन कराने का प्लानिंग हो रहा है। सेठ से पूछा कि पंडाओं को भोजन क्यों कराते? बोले धन कमाने में कुछ न कुछ पाप होता है और धन की कमाई का 10वां हिस्सा जो सत्कर्म में नहीं खर्चता है वो अशांत, दुखी और बीमारियों में उसकी बर्बादी होती है और परलोक में उसको दुख सहना पड़ता है। तो मैं इसलिए जरा दान पुण्य करता हूँ और मेरे को कोढ़ की बीमारी, कोढ़ भी ठीक हो जाएगा। बोले अशांति और अनिद्रा है या कोढ़ है तो राम नाम के उच्चारण से ठीक हो जाएगा, दान तो करो, मैं मना नहीं करता, एक बार राम बोल दो कोढ़ ठीक हो जाएगा। सेठ बोलता कि एक बार क्या, मैं तो 10 बार बोलूं कोढ़ ठीक होता तो। बोले प्रेम से एक बार राम नाम बोलेगा कोढ़ ठीक हो जाएगा। गंगा में गोता मार, गंगा में गोता मारा, हे राम करा, लेकिन देखे तो कुछ नहीं। कमाल कहता है कि कमाल है कि राम नाम की उंडी मटाई और फायदो कौन था। फिर से गोता मार, फिर से गोता मारा, कोई फर्क नहीं। तीसरी बार गोता मारो, तीसरी बार गोता मारो तो कमाल भी उतरा है गंगा में, हाथ में डंडा था। ओ गोता मार के जो बाहर आते त्यों पीठ पे दे मारा डंडा। हे राम, तो वो सुषुप्त जीवन शक्ति, कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई और एकाएक चमत्कार हो गया, उसका कोढ़ दूर हो गया। कमाल बोलता है अब पता चला कि 3 बार राम कहने के तीसरे समय डंडा मारने से काम होता है। जय राम जी की। कमाल खुश होता हुआ कबीर जी के पास गया कि बाप तेवा बेटा और वड़ तेवा टेटा, जैसा बाप ऐसा बेटा, आप अब चिंता नहीं करें पिताजी, मैं आपकी गद्दी संभालूंगा। कबीर जी नाराज हुए कि 3 बार राम नाम खर्च करने से जरा सा कोढ़ दूर किया यार, तो वही बड़ा अपने को चतुर मानता है। जा संत तुलसीदास के पास जा, राम नाम की महिमा जानना है तो। संत तुलसीदास के पास कमाल पहुंचा है।
तुलसीदास ने कहा कि अच्छा कोढ़ी का कोढ़ ठीक किया 3 बार राम राम बोलने से? नहीं नहीं, जाओ पूरी काशी में ढंढेरा पिटवा दो, जिसको भी कोढ़ की बीमारी हो सब आ जाए। शाम होते करीब 500 कोढ़ी आए। तुलसीदास समाधिस्थ होकर तुलसी के पत्ते पर राम लिखकर उसको घोलकर मटके में डालते और वो रस सबको छांटते, 500 कोढ़ी ठीक हो गए। कमाल समझ गया कि राम नाम अगर तुलसी के पत्ते पे लिख के और छांटते तो 500 कोढ़ी ठीक होते। कबीर ने बोला ये भी नहीं है, जा रोहिदास उसके पास, सूरदास के पास, गंगा के उस पार बैठे सूरदास, उनके पास जा। मित्र को लेकर गए गंगा के उस पार कि हमने पिताजी को राजी करना चाहे, लेकिन पिताजी राम नाम की महिमा आपके पास हमको भेजा है सीखने के लिए, बताओ राम नाम की क्या महिमा है? देखो गंगा जी में मुर्दा बहा जा रहा है जवान का, उसको ले आओ तो मैं दिखा दूं। कमाल सोचा कि कमाल है, आंखें हैं नहीं, सूरदास हैं और गंगा में मुर्दा बहा जा रहा है। मित्र के सहयोग से मुर्दे को घसीट के लाए और महाराज सूरदास जी महाराज ने मुर्दे का हाथ पकड़ के कान पकड़ते हुए कान में राम शब्द का रकार कहा, संकल्प करके मुर्दा जिंदा हो गया। कमाल आया पिताजी के पास कि पिताजी अब पता चला कि राम नाम का रकार बोलने से मुर्दा जिंदा होता है। बोले सामान्य आदमी बोलते तो नहीं होता है, जितना आदमी गहरा होता है, जितना उस चेतन के साथ तादाद में होता है, उतना उस राम नाम का फायदा आता है। जैसे संत कंवर राम आयो सबई राम वरी चौ श्री राम, साईं कंवर राम की माँ तीर्थबाई सतराम दास जी के आश्रम में झाड़ू बुहारी करती थी, शबरी भीलन की नाई, मटका पानी का भर के रखती थी, जो कथा सुन के जाए उनको पिलाती थी। वर्षों के बाद सतराम दास महाराज की नजर पड़ी कि माई इतनी सेवा करती है, क्या चाहिए? कि बाबा कुछ नहीं, बस तुम्हारी दया चाहिए। अच्छा भगवान की दया थी, भगवान की दया होगी, बच्चा हो गया। बच्चे का नाम कंवर राम रखा गया। माँ ने बच्चे को कहा कि बेटा साधु संत मिल जाए तो कोहर ऐसे ही खिलाना, 5 चौं कोहर है, आयो कोहरन वारो, कोहर बेचते थे, गरीब कुल में जन्मे थे। आप गरीब कुल के हो या बड़े कुल के हो, पठित हो या अनपठित हो, लेकिन जीवन शक्ति तो उतनी सब में छुपी है। कोई साधु संत मिल जाए उनको कोहर खिला देना, पैसा नहीं लेना। साधुओं की जमात आ रही थी, कुछ भूखे प्यासे थे, कंवर राम को बोला, ए छोकरा डाच दे पैसे, पाई हलनी 2 पायूं पाई टे पायूं पैसो, हींअर त नवां पैसा आहिनि, अॻे पाई जा कोहर ऐं जिलेबियूं एतिरियूं मिलनि कि माण्हू ढापी पए, हींअर रुपए जो कोन थो मिले। श्री राम दे भाई पैसे पैसे आ कोहर दे, वो सबको कोहर मिले हो तो पहले तो खाली हो गए। संतों ने बोला पैसा लो, बोले नहीं महाराज, इतनी सेवा। जेको जन्म मरण ते डरे साध जिना की शरणी पड़े, जेको अपना दुख मिटावे साध जिना की सेवा पावे, नानक जी का वचन। उस माँ ने बता दिया बेटा के सेवा करना। महाराज मेरे को कुछ नहीं चाहिए। अरे तो जो खादो तो महाराज, खादो तो कुछ। संत ने सोचा कि तुम बाहर का धन नहीं लेता तो अंदर का धन हम देंगे। निगाह डाली, बोले बैठ सामने। अपने आंखों से वो नूरानी नजर बरसा दी कंवर राम। महाराज वो चित्त शक्ति जागृत हो गई। अब तो उनका कंठ मधुर हो गया, अब तो उनकी वाणी आकर्षक हो गई, उनका चित्त प्रसन्न रहने लगा। नूरानी नजर सा दिलबर दरवेशन निहाल करे छड़ियो। वया जादूहणी मुझे जिय में जोगी, वया जादूहणी मुझे जिय में जोगी, तिन सामिन खेत संभारिया थी, करे याद उनन जी रहमत खे, मां वर वर ओडऊं निहारिया थी। वया जादूहणी मुझे जिय में जोगी, हण याद उनन जी बाकिया, हू हरदम मूसा साथिया। वया सुणी सिख्या ॾई संत सचा, जिन सां प्रीत पकी मुंह पातिया। वया मुरली वजाए मनड़ो खणी, तिन सामिन खेत संभारिया थी, करे याद उनन जी रहमत खे, मां 100 घोड़ा गाड़िया थी। एक बात तुमसे पूछता हूँ कि किसी के घर में राम बोलो भाई राम हो गया हो और कुटुंबी लोग रोए हों और 10 मिनट रोते हों, 10 मिनट रोकर चुप हुए और आप पहुंचो, पूछो कैसा हाल है, मजा है ना, रोने में मजा आया, तो क्या करेगा? कहते घर में कोई गुजारो हुए हो जाए, कुटुंबी आदमी रोते हो और तुम जाके पूछो कैसा, रोने में मजा आया, तो आदमी क्या करेगा? आंखें दिखाएगा या तो डंडा दिखाएगा। कीर्तन करते करते, ध्यान करते करते जब वो अंदर भाव के अंदर जागृत होता है, फिर आदमी रोता है।
मैं चाहता हूं कि तुम लोगों को भगवान की बंदगी में कभी कभी आंसू बरसा दो। वो आदमी 10-15 मिनट रोता है, फिर कथा में से जब बाहर जाता है पूछते हैं कि कैसा रहा, अरे कि अज तो यार डाढो मजो जी। अरे भगवान के लिए रोने में जो मजा आता है वो संसार के रोने में मजा नहीं, और संसार के हंसने में भी मजा नहीं। दिल हल्का फूल जैसा हो जाता है। महाराज कंवर राम पर वो शक्तिपात हो गया और कंवर राम संत कंवर राम हो गए। तो आज हम ये विचार रहे हैं कि हमारे जीवन को उन्नत कैसे करें। धर्म वो है जो हमारे व्यवहारिक जीवन को उन्नत करे और पारमार्थिक उन्नति हो, हमारी तंदुरुस्ती की रक्षा हो, हमारा मन प्रसन्न हो, हमारे बुद्धि का विकास हो। चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते करते झूमते थे, उनका तन मन तंदुरुस्त हो जाता था। मीरा कीर्तन करती थी, नरसिंह मेहता कीर्तन करते थे, और श्री कृष्ण तो कीर्तन करवाते करवाते, बंसी बजाते बजाते अनपढ़ ग्वाल और गोपियों पर नूरानी निगाह डालते और लोग झूमने लग जाते थे। एक बार तुकाराम महाराज मंदिर में गए हैं, बोलते हैं भगवान तेरी बड़ी कृपा है कि मेरी पत्नी ऐसी झगड़ाखोर है कि मेरा मोह नहीं हुआ, इसलिए मेरे को बंदगी मिली है। संत एकनाथ गए कि भगवान तेरी बड़ी कृपा है कि मेरी पत्नी का बढ़िया स्वभाव, इसलिए मैं भजन कर सकता हूँ। नरसिंह मेहता जाते हैं, बोले महाराज तुम्हारी बहुत कृपा है, अखिल ब्रह्मांड मां एक तू श्री हरि, कीर्तन में मस्त हो जाते हैं कि भगवान ये सब तेरी कृपा का प्रभाव है। नरसिंह मेहता भी कीर्तन करते हैं तो तुकाराम भी कीर्तन करते हैं, कंवराम भी कीर्तन करते हैं, टेऊराम भी कीर्तन करते हैं, रामकृष्ण भी कभी कीर्तन में मस्त हो जाते हैं। अरे शंकर भगवान डमरू लेके नाचते हैं और कृष्ण बंसी लेकर झूमते हैं, तो तुम ताल बजाते हुए जब हरि नाम में तन्मय होते हो तो हरि हरि बोल अथवा राम नाम का उच्चारण करते हो तो तुम्हारी नस और नाड़ियों में हरि नाम के आंदोलन पैदा होते हैं, तुम्हारा रक्त शुद्ध होता है, तुम्हारा मन पवित्र होता है। अभी हम लोग जरा कीर्तन करके प्रयोग करके देखेंगे। आज का विज्ञान इस बात को आश्चर्य व्यक्त करता है कि जो आदमी प्रेम से और धन्यवाद से भरा है उसकी निगाह पड़ने से 1 घन मिलीमीटर ब्लड में 1600 जैसे श्वेतकण तैयार हो जाते हैं, और जो आदमी अशांति से घृणा से भरा है उसकी निगाह पड़ती है तो 1 घन मिलीमीटर ब्लड से 1500 जैसे श्वेतकण नाश हो जाते हैं। जब पवित्र वातावरण से रक्त इतना पवित्र हो सकता है और शुद्ध हो सकता है तो नस और नाड़ियों में, मन और बुद्धि में, माइंड में कितना चेंजिंग होता होगा, वो अभी अध्ययन कर रहे हैं। एक बीड़ी आदमी पीता है कमरे में, 20 मिनट के अंदर बीड़ी पीने वाले के शरीर में, ब्लड में निकोटिन नाम का जहर फैल जाता है। बीड़ी पीने वाले के ब्लड में तो निकोटिन नाम का पॉइजन आ जाता है, लेकिन बीड़ी पीने वाले के पास जो 6 आदमी बैठे हैं कमरे में, उनको भी 20 मिनट में उतना ही घाटा होता है। दारू की जो प्यालियां पीते हैं उस दारू में अल्कोहल होता है, जितना अल्कोहल ज्यादा उतना नशीला ज्यादा, और अल्कोहल एक प्रकार का जहर होता है। तो अल्कोहल, दारू पीने वाले के ब्लड में अल्कोहल का हिस्सा आ जाता है, और अल्कोहल के हिस्सा वाले खून से जो बालक पैदा होता है उसको आंख का कैंसर होता है। उस बच्चे को नहीं हुआ तो बच्चे के बच्चे को, उसके बच्चे को, उसके बच्चे के बच्चे को, उसके बच्चे को, अथवा तो उसके बच्चे के बच्चे को होगा। 10वीं पीढ़ी तक आंख का कैंसर हो सकता है। शराब तो उसने पिया, लेकिन 10 पीढ़ी तक उनकी बर्बादी हो सकती है। जब बोतल की शराब 10 पीढ़ी को बर्बाद कर सकती है तो राम नाम की शराब 21 कुल को आबाद कर दे, इसमें क्या आश्चर्य है। एक बीड़ी 6 आदमी का सत्यानाश कर सकती है उसी कमरे में, तो राम नाम की मधुर ध्वनि आसपास के वातावरण को पावन कर दे, इसमें क्या आश्चर्य है। त्रेता युग बदल रहा था, कलयुग का प्रवेश हो रहा था, और राजा परीक्षित की नजर पड़ी कि एक शूद्र बैल का पैर काट रहा है। बोले तेरा अभी यमपुरी में निवास कर देता हूँ। बोले महाराज मैं साधारण आदमी नहीं, मैं कलयुग हूँ। बोले फिर तो तेरे को मारूंगा। बोले नहीं महाराज मेरे में बहुत दोष है, लेकिन एक गुण है, कलयुग में स्त्रियां बाजार तक पहुंच जाएगी, भाई भाई का लिहाज नहीं रखेगा। कलयुग में मैं जुआ में रहूंगा, सुवर्ण में रहूंगा, और ऐसे ऐसे अपने दोष बताए। बोले तेरे को अभी मारता हूँ। बोले महाराज रुको, सतयुग में 12 साल तप करने से, त्रेता और द्वापर में यज्ञ करने से जब जितना पुण्य होता था, कलयुग में 1 माला 100 बार भगवान का नाम लेने से उतना पुण्य होगा जितना 12 साल में होता था। 12 साल आदमी तपस्या करे उतना पुण्य कलयुग में 1 माला 108 बार भगवान नाम लेने से इतना पुण्य होगा। और परीक्षित राजा ने तीर कमान रख दिया। कलयुग दूर जाकर खड़खड़ाट हंसने लगा। बोले क्यों रे हंसता है?
बोले महाराज हंसता इसलिए हूं कि मैं ऐसा कलयुग हूं कि एक माला करने दूं तब ने, घंटों पर गप्पे सप्पे में चला जाएगा लेकिन 100 बार भगवान का नाम नहीं लेने दूंगा, जुबान पे ताला धर दूंगा। भगवान ने कहा अगर तू ताला धरेगा तो कीर्तन की परंपरा चलेगी, ताला खोलने वाले संत भी पैदा हो जाएगी। जय राम जी। मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम, मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम, मधुर मधुर नाम, पावन पावन नाम हरि हरि ओम, मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम, मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम, मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम, पावन पावन नाम हरि हरि ओम, मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम, मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम, पावन पावन नाम हरि हरि ओम, पावन पावन नाम हरि हरि ओम, पावन पावन नाम हरि हरि ओम, दिलों का सहारा नाम हरि हरि ओम, पुण्यों का सहारा नाम हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि हरि ओम, पावन पावन नाम हरि हरि ओम, पावन पावन नाम हरि हरि ओम, पावन पावन नाम हरि हरि ओम, मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम, मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम, मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम, मधुर मधुर